हेलो फ्रेंड्स, त्योहारों की इस नेक्स्ट श्रृंखला में हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं और कुछ त्योहार हमने इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़े थे और आज नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और त्योहार बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं कुछ नए त्योहार। राजस्थान में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है नाग पंचमी। देखो, नाग पंचमी जो त्योहार है, इस दिन नाग की पूजा की जाती है। मुख्य तौर पर 8 नागों की ही पूजा की जाती है। नाग को दूध पिलाया जाता है। तो कुल मिला के इस दिन नाग देवता को या नाग की पूजा की जाती है। अब ये त्योहार कब आता है? देखिए, महिलाएं जो है ना, वो नाग देवता की पूजा कर रही है। भगवान शिव के जो नाग है या उनको समर्पित जो नाग है, उनकी पूजा अर्चना कर रही है। अब ये त्योहार कब मनाया जाता है? तो देखो, इसको याद करना बहुत ही इजी है। कैसे इजी है? देखो, नाग तो वैसे कभी भी निकल सकता है, लेकिन नाग यानी सांप ज्यादातर निकलते हैं एक महीने में, और वो महीना जो है वो है सावन का महीना। कौन सा महीना? महीना है सावन का महीना। तो सावन से श्रावण हो गया। अब सावन के महीने में ही ज्यादा नाग क्यों निकलते हैं? क्योंकि इस समय कहा जाता है कि वही बारिश आती है, और बारिश जब आती है तो मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, गर्मी की ऋतु जा चुकी होती है, और इसी वजह से गर्म मिट्टी पर जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो मिट्टी के नीचे वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा ह्यूमस से भर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सांप ही, अधिकतर जानवर जो है मिट्टी के ऊपर आते हैं अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, तो हमें उस समय नाग ज्यादा दिखाई देते हैं। तो हमने क्या याद किया और हमने क्या जाना कि सबसे ज्यादा नाग हमें दिखाई देते हैं सावन के महीने में। तो सावन हो गया। अब देखिए, नाग का रंग वैसे तो भूरा भी हो सकता है, कहीं कहीं हरा भी होता है, लेकिन अधिकतर नाग जो है ना, वो हमने कौन से रंग के देखे हैं? अधिकतर नाग जो है वो हमने देखे हैं काले रंग के। ठीक है, ये लो। तो अधिकतर जो नाग है ना, वो हमने देखे हैं काले रंग के। तो काले का मतलब यहां पर हो जाएगा कृष्ण पक्ष। तो देखो कितना सिंपल है, एक बार याद रखना है, नाग या नागिन अधिकतर निकलते हैं सावन के महीने में। ठीक है। दूसरी बात, अधिकतर नाग का रंग होता है काला, कि हमने सावन के महीने में एक काला नाग देखा। तो काला का मतलब क्या हो जाएगा? हो जाएगा कृष्ण पक्ष। और तिथि क्या लगाएंगे? तो बिल्कुल सेम आंसर है, नाग पंचमी, यानी श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा है? नाग पंचमी। कितना इजी था। आगे बढ़ते हैं। अब है निडरी नवमी। देखिए, यहां पर नाग भी है, यहां पर एक जानवर और है, नाम है निडरी नवमी। देखिए, इसे क्या कहते हैं? ये जानवर आप जानते हैं, ये है नेवला। और हम सभी जानते हैं कि नेवला और नाग की दुश्मनी होती है। जनरली कभी घर पे भी कोई दो व्यक्ति लड़ते हैं तो उसे कहते हैं, तुम क्या नाग और नेवला हो? सांप नेवला की जोड़ी है तुम्हारी, तो हर बार ही लड़ते रहते हो। तो वही बात है, ये है नेवला और ये है नाग, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। नेवले को नाग दिख जाए तो वो उसे छोड़ता ही नहीं है। तो देखिएगा, निडरी नवमी किसको समर्पित है? नेवले को, है ना। तो निडरी नवमी का मतलब है जिस दिन नेवले की पूजा की जाती है। एक बात आप गौर करिएगा कि अधिकतर जो एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन ये बहुत आता है कि जिस दिन नेवले की पूजा की जाती है उसे क्या कहा जाता है, या उस त्योहार को क्या कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कई ऑप्शन में निडरी नवमी भी आती है और नेवला नवमी भी आती है। तो कहीं आप नेवले को सोचकर नेवला नवमी मत लगा देना। ध्यान रखना, जिस दिन नेवले की पूजा की जाती है उसे नेवला नवमी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं निडरी नवमी। ये निडर है, ये नेवला। सांप को देखकर तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं, पर नेवला नहीं डरता है, ये निडर है। ओके। अब ये निडरी नवमी कब आती है? बहुत ही सिंपल है भाई, जब सांप आएगा तभी तो नेवला निकलेगा। भाई दुश्मन जो है, जब सांप आएगा तभी तो क्या निकलेगा? नेवला निकलेगा। तो देखिएगा, निडरी नवमी, तो जब सांप आएगा तो बताओ नाग पंचमी कब आ रही थी? तो नाग पंचमी आ रही थी सावन के महीने में। ठीक है, श्रावण। और
अधिकतर नाग का रंग हमने कैसा पढ़ा था? काला, यानी पक्ष कौन सा हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। अच्छा, अब यहां पर तिथि देख लो। नाग पंचमी में तो श्रावण कृष्ण दोनों सेम ही है, लेकिन जहां पर नाग पंचमी में, पंचमी यानी 5 आ रहा था, वहीं निडरी नवमी में 9 आ जाएगा। यानी दोनों की तिथि समान है, दोनों का पक्ष सेम है, लेकिन एक पंचम को आ रही है और एक कब आ रही है? नवमी को। कुल मिला के जिस दिन नाग निकलेगा उसी समय कौन निकल जाएगा? नेवला। आगे बढ़ते हैं। दशहरा। दशहरे वाले दिन हम सभी जानते हैं रावण को जलाया जाता है, ठीक है, ये बुराई का प्रतीक है। इसके अलावा दशहरे वाले दिन एक बात और ध्यान रखना, राजस्थान में एक वृक्ष है जिसका नाम है खेजड़ी। प्रोसेसिव सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ में दशहरे वाले दिन अगर आपको एक पक्षी दिख जाए, उस पक्षी का नाम है लीलटास। क्या नाम है? लीलटास। यानी दशहरे वाले दिन अगर आपको लीलटास पक्षी दिख जाए तो वो भी शुभ माना जाता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, राजस्थान में लीलटास ना केवल एक पक्षी है, लीलटास एक रचना भी है, और ये रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। ठीक है, चलिए अब हम त्योहार पे वापस आ जाते हैं। दशहरा। तो देखिए, जब दशहरे में रावण को जलाया जाता है तो हमारे आंख में से आ जाते हैं आंसू। अब आंसू इसलिए नहीं आते हैं कि बेचारा रावण जल गया, आंसू इसलिए आते हैं कि बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। हम रावण को देखने तो जाते हैं, अब रावण में बहुत सारे पटाखे या जो भी है वो लगाए जाते हैं, और जब रावण को जलाया जाता है तो उसके धुएं से हमारे आंखों में आ जाते हैं क्या? आंसू। लो जी, आंसर भी हो गया। कैसे? तो देखिए, आ से बनेगा आश्विन। क्या बनेगा? आश्विन। तो आश्विन तो महीना हो गया, और शु से बन जाएगा शुक्ल पक्ष। लो जी, और चूंकि लिखा हुआ है दशहरा, तो आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को। मैंने कहा था ना, त्योहारों में थोड़ा सा तिथि याद करना मेलों की अपेक्षा इजी है। मेलों में तिथि नहीं आती है, मेलों में तो फलाना मेला कहाँ लगता है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, धौलपुरिया मेला कहाँ लगता है, तो उसमें आपको तिथि के साथ में और कौन सा समय है या कौन सी तिथि है, कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष है, इन तीनों पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको मुख्य तौर पर महीने और पक्ष तो याद करवा ही दिया, लेकिन हाँ, ये दशमी है, नवमी है, ये हम त्योहारों में त्योहार का टाइटल देखकर ही समझ जाएंगे, जैसा कि दशहरे में हो रहा है और भी अन्य मेलों त्योहारों में हो रहा है। जैसे इसका हमने कैसे ट्रिक पढ़ा? आशु, आ से आश्विन, और शु से हमारा हो जाएगा शुक्ल पक्ष। ठीक है, चले आगे। चलो, अब एक नया त्योहार है हमारे सामने, नाम है ऊब छठ। देखो, राजस्थान में ऊब का या ऊबे रहने का अर्थ होता है खड़े रहना। ठीक है, उसी नाम को समर्पित है यह त्योहार। क्या है ऊब छठ? तो देखिए, ऊब छठ वाले दिन पहली बात तो ये जो व्रत है, ये आपके सामने चंद्रमा दिख ही रहा होगा। चंद्रमा को इस व्रत में अर्घ दिया जाता है। अर्घ का मतलब जल और जो भी नैवेद्य है वो समर्पित किया जाता है। दूसरी बात, ऊब छठ नाम क्यों रखा? क्योंकि जैसे ही संध्या प्रारंभ होती है, शाम का समय होता है, और संध्या से लेकर जब तक चंद्रमा नहीं उदय हो जाता है तब तक महिलाएं खड़ी रहती है। ये महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो अपने पति की दीर्घ आयु, लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो अच्छा वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत करती हैं। नाम इसका ऊब छठ क्यों है? पता पड़ गया, क्योंकि इस समय संध्या काल से ही और जब तक चंद्रमा नहीं निकल जाता है तब तक महिलाएं ऊबी यानी खड़ी रहती हैं। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन है ऊब छठ। तो ऊब छठ कब मनाई जाती है? तो ऊबे ऊबे यानी खड़े खड़े आप भाग सकते हो, चल सकते हो, लेकिन बैठ नहीं सकते। ऊबे ऊबे आप भाग सकते हो, भागो। तो भाग से हम भाग याद करेंगे, ऊबे ऊबे भाग। ठीक है, तो भै से तो हमारा महीना हो जाएगा भाद्रपद, और कैसे पक्ष हो जाएगा कृष्ण पक्ष, और चूंकि ऊब छठ है तो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की
सप्तस को या षष्ठी को यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। कृष्ण जन्माष्टमी, तो इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, हम सभी जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो भगवान कृष्ण भी अपने बाल्यावस्था में बहुत ही चंचल थे और माखन चुराकर भाग जाते थे या गोपियों को सताकर भाग जाते थे। तो भगवान कृष्ण भाग जाते थे, भाग जा रहे हैं, तो भाग यानी भग, तो भय से तो अगेन ये भी भाद्रपद में मनाई जाती है। और पक्ष भी ध्यान रखिएगा, पक्ष हो जाएगा कृष्ण पक्ष, और जन्माष्टमी इसमें शब्द आ रहा है अष्टमी, यानी भाद्रपद की महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। गोवर्धन महाराज की जय हो। देखिए, गोवर्धन त्योहार हम सभी को पता है दीपावली के बाद में मनाया जाता है। अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमें तो डायरेक्ट ही आंसर निकालना है, तो हम वापस से ट्रिक का सहारा लेंगे। तो देखिए, हम सभी को ये तो पता है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने गोवर्धन का प्रसाद तो खाया होगा, इवन सभी ने ही खाया होगा। गोवर्धन वाले दिन अन्नकूट विशेष तौर पर मिलता है। तो अन्नकूट मिलने के लिए हमने एक डायलॉग बोला, या किसी मंदिर में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, तो काश मुझे भी 1 प्लेट अन्नकूट मिल जाए। बहुत लंबी लाइन है, पता नहीं कब नंबर आएगा। तो काश मुझे भी 1 प्लेट क्या मिल जाए? अन्नकूट मिल जाए। तो मैंने क्या बोला? काश मुझे भी 1 प्लेट अन्नकूट मिल जाए, गोवर्धन महाराज का प्रसाद मिल जाए। तो अगेन कैसे क्या आ जाएगा? कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना, और शैसी पक्ष कौन सा आ जाएगा? शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष को गोवर्धन पूजा, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष को गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देव उठनी ग्यारस। अब देखो, देव उठनी ग्यारस कब मनाई जाती है? तो देव उठनी ग्यारस, तो आपको पता है कि देव उठनी ग्यारस में कहा जाता है कि जो देवता है वो 4 महीने सोने के बाद में उठ जाते हैं, और बेसिकली सारे मांगलिक त्योहार शुरू हो जाते हैं, विवाह, जलवा पूजन, ग्रह पूजा इत्यादि। तो देखिए, जब देव सो रहे थे तो बहुत सारे शुभ काम नहीं हो रहे थे, तो हमने भगवान से प्रार्थना की कि काश देवता उठ जाएं, काश देवता उठ जाएं। तो अगेन कैसे हो जाएगा? कार्तिक का महीना। कैसे क्या हो जाएगा? कार्तिक का महीना, और शय से अब आप बोलने भी लग गए होंगे, शय से हो जाएगा शुक्ल पक्ष, और देव उठनी ग्यारस यानी 11 को। तो बहुत ही सिंपल है, काश देव उठ जाए, ताकि हमारे जो भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य अटके हुए हैं वो शुरू हो जाए। तो काश देव उठ जाए, कार्तिक शुक्ला। अहोई अष्टमी, देखिए ये सेई माता है, और इस समय जो पुत्रवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो इस व्रत को करती है। ठीक है, और इस व्रत में विशेषकर तारों का महत्व है, यानी तारों की छांव में पूजा की जाती है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ओब छठ, तो ओब छठ में चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता है, जबकि अहोई अष्ट में तारों की छांव में, तारों का विशेष महत्व है, और तारों की छांव में ये व्रत किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। अहोई अष्टमी, तो देखो अहोई अष्टमी का व्रत कर रही है काकी, काकी चाची। तो अहोई अष्टमी का व्रत कर रही है काकी, ये काकी जो है ना, देखिए ये काकी जी अहोई अष्टमी का व्रत कर रही है, कहानी सुना रही है या सुन रही है। तो काकी, तो कैसे तो बन जाएगा, वही महीना तो रहेगा कार्तिक का, और एक कैसे बन जाएगा कृष्ण पक्ष, और चूंकि इसके नाम में ही है अहोई अष्टमी, अष्टमी का मतलब हो जाएगा 8, यानी कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, गणेश जी की जय हो। सारे मांगलिक कार्यों की शुरुआत गणेश चतुर्थी से ही की जाती है, और गणेश जी हमारे लिए क्या है? शुभ हैं। बोलिए, गणेश जी हमारे लिए क्या है? शुभ है। भाई शुभ रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ, ये सब हम गणेश जी के लिए ही शब्द संबोधित करते हैं।
तो गणेश जी हमारे लिए शुभ हैं। अब देखो, शु से तो बन जाएगा शुक्ल पक्ष, और शुभ हैं तो भै से बन जाएगा भाद्रपद, यानी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। चूंकि इसके नाम में चतुर्थी भी आ रहा है, मतलब 4। ठीक है, अब देखिएगा, गणेश चतुर्थी जो है, इस समय गणेश जी के हाथ में डंडे भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं चतरा। तो इसी वजह से गणेश चतुर्थी का एक नाम और है, और इसे चतरा चौथ भी कहा जाता है। ठीक है, यानी गणेश जी के हाथ में जो डांडिये होते हैं उन्हें चतरा कहते हैं, और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, चतरा चौथ भी कहा जाता है। तो आज हमने कुछ त्योहार पढ़े और आपको इन सभी का रिवीजन कर लेना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले और भी नए वीडियो में कुछ नए नए ट्रिक के साथ और भी क्लासेस आएगी। ठीक है, देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।